फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहांस क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23। कक्षा है आपकी 12वीं, विषय है आपका नागरिक शास्त्र। सिविक्स के पेपर का फुल सोल्यूशन है लेकर आए हैं। कोड है आपका पेपर का MVVP। समय दिया गया 3 घंटे। अब स्टार्ट करते हैं आपके पेपर का फुल सोल्यूशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के फुल सॉल्यूशन नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। आपके सभी सब्जेक्टों के फुल सॉल्यूशन डाल रखे हैं हमने। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष देश नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया ब्रिटेन, श्रीलंका, मिस्र, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं है? ब्रिटेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी गोबाचेव की सुधार प्रणाली नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया 1942, 1928, 1992, 1999। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 1993। तो 92 की जगह क्या होगा? 93। राइट आंसर क्या होगा आपका? 93। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? 1952, 1956, 1957, 1959। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1956 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने किसके उत्पादन में कई गुना वृद्धि की? जौ, गेहूं, सरसों, गन्ना। तो हरित क्रांति किसके लिए बनाई गई थी? गेहूं के लिए बनाई गई थी। तो गेहूं के उत्पादन में इसने कई गुना वृद्धि की। अब इसके बाद 4-4 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहले सारे प्रश्न देख लेते हैं, फिर सभी प्रश्नों के एक साथ आंसर बता देंगे। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? क्षेत्रीय संगठन से क्या अभिप्राय है? इसके बाद 6 नंबर के प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए? सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का उल्लेख कीजिए। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? भारत के खाद्यान्न संकट के कोई 3 कारण बताइए। नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई? शीत युद्ध के कारण सविस्तार कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यह अथवा में दिया गया सोवियत व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। 20वां दिया है, स्वतंत्र भारत के आर्थिक हित औपनिवेशिक सांसद शासन के आर्थिक हितों के से किस प्रकार भिन्न थे? यह हमने लास्ट किया इसका ऑप्शनल क्वेश्चन अथवा वाला। भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। अब देख लेते हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर। ऑप्शनल क्वेश्चन छूट गया हो तो मिला लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष नहीं है? तो कौन नहीं है? ब्रिटेन नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोरबाचेव की सुधार प्रणाली नहीं है? तो ये सभी हैं। यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1993 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? तो 1956 को पारित हुआ। हरित क्रांति में किसका उत्पादन कई गुना बढ़ा? गेहूं का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर एक क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर की अनुमति देती है, लेकिन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? 7वां क्वेश्चन, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यह 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि भारत के सबसे सम्मानित नेता राजधानी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा से निकले। 38 वर्षीय जोशीला दक्षिणपंथी पार्टी हिंदू
महासभा के सदस्य थे नाथूराम गोडसे। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध का अर्थ होता है इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन सोवियत संघ यूएसएसआर के भीतर आंतरिक विघटन की प्रक्रिया थी जिसके परिणामस्वरूप देश और इसकी संघीय सरकार का एक संप्रभु राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इसके विघटन गणराज्यों को 26 दिसंबर 1951 को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रीय संगठन से क्या अभिप्राय? जब किसी क्षेत्र में स्थित देश अपने कुछ विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो ऐसे संगठन को ही क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, यह सब क्षेत्रीय संगठन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत 1962 में हुई थी जब 14 अक्टूबर को जब एक अमेरिकी टोही विमान ने देखा कि सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में सोवियत संघ के परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। तब उसे इस खतरे की गंभीरता का अंदाज़ा लगा, जिसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ के पास बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए? जब बंटवारा हुआ तो इसका सबसे ज़्यादा कष्ट कश्मीर, पंजाब, बंगाल और सिंधु के हिंदुओं और मुस्लिम को हुआ। इस तरह हमारे भारतवर्ष में 662 रियासतें बनी थीं, जिसमें 565 रजवाड़े ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थे। 565 रजवाड़ों में 552 रियासतों ने अपनी इच्छा अनुसार भारतीय संघ में शामिल होना चाहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के प्रमुख 200 का उल्लेख की। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई तथा जन साधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। समाजवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था तथा यह दल जन साधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है क्षेत्रीय संघ को बनाने के क्या उद्देश्य हैं? क्षेत्रीय संघ बनाने का उद्देश्य अपने अपने क्षेत्र में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी को भुला देना, साथ ही साथ जो कमजोरियां या कठिनाइयां क्षेत्रीय देशों के सामने आई उन्हें परस्पर सहयोग से स्थानीय स्तर पर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में खाद्यान्न संकट के कोई 3 कारण बताइए। स्वतंत्रता से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को खाद्य की भारी कमी का सामना करना पड़ा था और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 दिसंबर 1942 को गवर्नर जनरल काउंसिल के वाणिज्य सदस्य के अधीनस्थ एक खाद्य विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कृषि नीति सरकार ने क्यों अपनाई? 28 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका संपूर्ण लाभ उठाना, ग्रामीण अवसंरचना को और अधिक दृढ़ बनाना ताकि कृषि संबंधी विकास का प्रोत्साहन मिल सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना, कृषकों, कृषि श्रमिकों एवं उनके परिवार हेतु समुचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से शहरों की ओर पलायन का अंकुश लगाना तथा आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके लक्ष्य क्या थे ये देख लीजिए, 4 लक्ष्य थे इनके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के कारणों का विस्तार कीजिए। तो ये पूरा आंसर लिखा हुआ है तो आप इसे नोट कर लीजिए।
यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यदि आप इस पेपर का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा subhansclasses.com। जैसे गूगल पर लिखेंगे subhansclasses.com, लिखना है आपको subhansclasses.com। तो वहाँ पर मिल जाएगी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन की सुव्यवस्था एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात, मशीन आदि शामिल थे। स्वतंत्र भारत के आर्थिक जित अंग निवेशक शासन के आर्थिक दिनों से किस प्रकार भिन्न थे? यह लास्ट क्वेश्चन है, इसका अथवा दिया गया। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहा है। इन देशों में इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध कर चुके हैं। इन देशों की तनाव मौजूद है, जबकि दोनों ही देश भारत के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ये था आपके पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन। यदि पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च करना है आपको subhansclasses.com। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस, तो वहाँ पर आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप हमारा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।